हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं वीके सिंह आप सभी का मैथ विद वीके सिंह में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आज का वीडियो हमारा होने वाला है एलसीएम का, और इसमें हम केवल एलसीएम की चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत एचसीएफ बताएंगे, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक एलसीएम ही एलसीएम का है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले भरोसा रखना खुद पर, जहाँ तक आए हो तो आगे भी जाओगे। तो जहाँ भी आप खड़े हैं आज के टाइम पर, मान लो आपने बीएससी या ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपने बीएससी या ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप पर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। 1-2 साल में आप जहाँ जाना चाहते हैं वो जरूर जाएंगे। बस लगन से आप अपनी मेहनत करते रहिए। ना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो देखो, पहली स्लाइड में थोड़ा सा बताते हैं। देखो, आपने एक नाम सुना होगा, कॉमन फैक्टर। तो ये बड़ा खूबसूरत सा नाम है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर किससे कहते हैं? देखो, कॉमन फैक्टर उससे कहते हैं लाइक दैट, मान लो मैंने 3 संख्या लिखा, 10, 20। इसी से ही हम पूरा बेसिक से समझाएंगे और पूरा एडवांस तक लेके जाएंगे कि कैसे कैसे सीरियल मेंस हो, चाहे प्री हो, चाहे सीपी हो, चाहे सीएचएसएल, कैसे कैसे सवाल आते हैं। वही सवाल आपके यहाँ पर लिए हुए हैं जो एसएससी में आए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि मैं इसका फैक्टर करूँ तो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 6, कितना हो गया ये? तो से 3, 2, 6 × 5। तो 3 to 5 करेंगे तो आप कहेंगे ये 54 30 हो गया। आप देखेंगे कि 2 क्या है, सम में कॉमन आ रहा है। वो जो कॉमन आ रहा है उसे अलग लिखिए। 2 कॉमन आया। आप कहेंगे जी 5 भी क्या है जी, इसमें 5 भी आपका कॉमन आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि इन सब में एक फैक्टर और आ रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं 10 लिख, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं 10 लिख सकता हूँ। तो इन सबका एक कॉमन फैक्टर 10 भी आ रहा। आप देखेंगे कि ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को आप हिंदी में समावर्तक बोलते हैं। समावर्तक, कॉमन फैक्टर को हिंदी में आप समावर्तक बोलते हैं। आप कहेंगे कि कॉमन फैक्टर समझाने का क्या उद्देश्य है, ये आपको अभी समझ में आएगा कि कॉमन फैक्टर क्यों समझाया जा रहा है। तो कॉमन फैक्टर आ गया। अब थोड़ी सी बात करें हम एचसीएफ की, बस एचसीएफ की यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो एचसीएफ, आप इसे एचसीएफ को आप एक जीटीडी भी बोलते हैं। इसे आप कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन। तो आप देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो नथिंग बट बस एक कॉमन फैक्टर है। तो आपको कॉमन फैक्टर ये वाला वो है, तो इसमें से क्या करना है कि जो सबसे बड़ा है वही एचसीएफ होता है। कॉमन फैक्टर में जो भी आपने कॉमन फैक्टर निकाला, उस सब में जो सबसे बड़ा है उसी को आप क्या कह देते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस कारण कॉमन फैक्टर समझाना। तो आप वही 10, 20 और 30 का कॉमन फैक्टर की बात की जाए, जब तक ग्रेटेस्ट ना लगाई जाए, तो आप कहेंगे जी 2, 5, 10 इसके कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन मैं इसके आगे एचसीएफ लगा दूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लगा दूं, तो आप कहेंगे जी इसका कॉमन फैक्टर है। तो ये सवाल का क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों का। तो आप देखेंगे कि एचसीएफ निकालना बेहद आसान होता है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एलसीएम की। तो हम सवाल में पीछे जाएंगे, लेकिन पहले एलसीएम समझाते हैं। एलसीएम समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कॉमन मल्टी। कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, गुणांक बोलते हैं आप इसे हिंदी में, अज्जा गुणांक। तो मैं बात करूं कि मान लो कि अभी लिखा हमने कि 3, चलो छोटा लेते हैं, 2, 4, 6 लेते हैं। देखो 2, 4, 6 के जब मैं गुणज निकालूंगा, गुणज का मतलब होता है कि ऐसे मान लो 2 मल्टीप्लाई आपने 5 किया, तो ये 10 है जो 2 का गुणज है, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 2 का गुणज 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, डॉट 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 जाता रहता है। 4 का गुणज क्या होता है आपका? चलो 12 तक ले। 4 का गुणज 4 होता है, 8 होता है और 12 होता है, 16 होता है, डॉट 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 जाता है। इसका गुणज आपका 6 होता है, 12 होता है, 18 होता है और आपका 24 होता है, डॉट 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 जाता है। तो ये बात होती है गुणज की। जब हम बात करते हैं गुणज की, तो इन सब में
कॉमन गुणज कौन सा आ रहा है, तो आप कहेंगे जी एक कॉमन गुणज दिख रहा है मेरे को 4, 4, 12 और 12, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है। तो आप कहेंगे कि 12, 12 मेरे को कॉमन गुणज दिखा, तो इसी को आप बोल देते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन HCF बोलते हैं आप इसे, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं आप इसे, या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी आप इसे बोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, कि जो इन सब में सबसे छोटा गुणांक आ जाए उसे ही आप हिंदी में क्या बोल देते हैं, HCM बोल देते हैं, लघुत्तम समावर्तक बोल देते हैं। तो कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर से आपका, देखो कॉमन फैक्टर से आपका HCF निकलेगा, कॉमन मल्टीपल से आपका LCM निकलेगा। तो ये होता है पूरा का पूरा इसका बेसिक भूमिका। तो इसमें देखो ये पहला सवाल है, तो ये कैसे किया जाए कि पहला सवाल, देखो कॉमन सॉरी लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की आपने कई विधि देखी होंगी। एक अभाज्य गुणनखंड विधि काफी प्रचलन में होती है, जब डिवीजन मेथड, एक ये भी डिवीजन मेथड होता है, और एक होता है जिसे लोग खुद डेवलप कर देते हैं, वो डिवीजन मेथड और अभाज्य गुणनखंड दोनों का ही मिक्सचर होता है, कि उसमें डिवीजन मेथड भी लगता है और वो भी लगता है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि की मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं यहाँ पर। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप किसे कहते हैं, कि बस इसमें सारी की सारी डिजिट आपको अभाज्य में तोड़नी होती है, तो उससे आप अभाज्य गुणनखंड विधि नाम देते हैं। जैसे कि 8 लिखा आपने, 15 लिखा और 21 लिखा, तो इसका आपने फैक्टर किया 2 मल्टीप्लाई 2, इसका आपने फैक्टर किया 3 मल्टीप्लाई 5, और इसका आपने फैक्टर किया 7 मल्टीप्लाई 3। तो देखो ये सारी की सारी संख्या प्राइम नंबर आ चुकी है, अभाज्य संख्या आ चुकी है। तो आप देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो पहले वो लेना है जो कॉमन आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 2 किसी में से कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 2 उठाओ और यहाँ पर लिख दो, फिर से 2 लो, नहीं है किसी में, उठाओ लिख दो, 2 लो उठाओ लिख। तो देखो 3 देखते हैं सब में, देखो 3 ये रहा और 3 ये रहा, तो दोनों 3 का ये 2 आएगा, ये दोनों 3 का एक 3 आ गया, ये 5 है और ये 7 है। तो ऐसे आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8 गुणा 3 गुणा 35। 8 गुणा 3 गुणा 35 को आप क्या लिखते हैं, 24। 8 या 24 गुणा 35, तो 24 का गुणा आप 35 से करेंगे तो 35 चौका होता है आपका 140, हासिल 14, तो 35 दूनी होता है आपका 70, 70 में 40 जोड़ेंगे तो 884। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर 884 हो जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं आप अभाज्य गुणनखंड विधि वाला मेथड। तो मैं एक और मेथड इसमें बताने जा रहा हूँ, उसे आप गौर से देखिए कि वो मेथड कौन सा होता है और वह कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए आप उसका नाम देते हैं डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड कहता है कि 8 15 21 को लिख लीजिए आप इस तरह से, 8 15 21 को आप इस तरह से लिख लीजिए और उसमें ऐसे करके डिवाइड करते जाइए। तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 15 आएगा, यहाँ से 21 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड कीजिए। देखो ये नथिंग बट ये भी एक अभाज्य गुणनखंड ही कर रहे हैं आप इसका, लेकिन इसका नाम अलग है, डिवीजन मेथड है। तो यहाँ से आप 2 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, यहाँ से 21 लिखेंगे, जब तक 1 ना आए जब तक डिवाइड करता जाना है, जब तक 1 ना आए जब तक डिवाइड करता जाना है, जब तक 1 ना आए जब तक डिवाइड करता जाना है। तो अब आप देखेंगे कि सारी की सारी नीचे 1 आ चुकी हैं, जब तक 1 ना आए डिवाइड करता जाना है। तो देखो जो ये मल्टीपल आया है इस सब का आप गुणा कर देंगे, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो इन सब का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे 35, 8 गुणा 3, 8 दिया 24 गुणा 35, तो फिर से आप इसका वैल्यू 840 लिख पाएंगे। तो ये होता है देखो आपका सेकंड तरीका कि डिवीजन मेथड से निकाल लें, कि अभाज्य प्राइम गुणनखंड से निकाल लें। लेकिन आपको पेपर में इतना करने के लिए टाइम नहीं रहता है कि डिवीजन भी लगा पाए कि आप और ये मेथड भी लगा पाए। तो देखो उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले 8 15 21 सारी की सारी डिजिटों में से जो डिजिट सबसे बड़ी है उसे लिख लीजिए और उसका फैक्टर कर दीजिए 7 गुणा। अब देखेंगे आपकी 884 में 21 से भी 8 से भी डिवाइड जा रहा है, 15 से भी जा रहा है, 21 से भी जा रहा है, लेकिन मैंने मान लिया कि मेरा एलसीएम 21 है। मैंने मान लिया कि मेरा एलसीएम ही 21 है। तो आप क्या देखेंगे कि 21 में 15 का डिवाइड नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसमें 5 नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है
3 गुणा 5 होता है। हो सकता है ये पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन ये बहुत आसान होता है। अब आप देखेंगे कि इसमें 15 से डिवाइड जा रहा है, लेकिन अब इसमें 8 से डिवाइड नहीं जा रहा, क्योंकि 8 में क्या होता है आपका, आप देखेंगे कि 8 में मेरा 2 गुणा 4 होता है, लेकिन जहाँ ना तो इस पर 2 है ना 4 है, तो इसमें मैं 8 और चिपका दूं, तो आप कहेंगे जी चिपका दो, तो ये हो गया आपका यहाँ से 8 पंजे 40 गुणा 21, 21 चौका होता है 84, तो इसका करेक्ट आंसर 21 चौका 84 एलसीएम हो जाएगा। ये मेथड आपको अप्लाई करना है। मैं आशा करता हूँ कि आगे वाले सवालों में मैं भी इसी मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये होता है आपका एलसीएम निकालने का 3 विधि। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये वाला, तो आप बोले चाहे आप इसे एलसीएम और एचसीएफ का आप कॉमन बोल सकते हैं, इसे सॉरी अभाज्य गुणनखंड का और डिवीजन मेथड का आप इसे मिक्सचर बोल सकते हैं, क्योंकि आप अल्टीमेट देख रहे होंगे कि जहां से भी अभाज्य गुणनखंड ही कर रहे हैं हम इसके। तो इसमें देखो नेक्स्ट सवाल है आपका कि इसका कैसे आंसर निकाला जाए। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि 15 18 सॉरी 18 24 60 और 150 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि या तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड से निकालिए चाहे डिवीजन मेथड से निकालिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। देखो आपको सबसे बड़ा संख्या पकड़ना है 150। तो 150 में क्या 18 का डिवीजन जा रहा है, क्या इसका जा रहा है, क्या इसका जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जब आप 150 के फैक्टर करने जाएंगे तो इसमें देखेंगे आप क्या आ रहा है, जहाँ से 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 आ रहा है, लेकिन 18 में क्या आ रहा है आपका 2 गुणा 9 आ रहा है। तो देखेंगे आप दो तो यहाँ पर आ चुका है, 9 आया क्या, नहीं आया, तो इसमें 9 चिपका दीजिए। अब आप देखेंगे 24 को क्या लिखते हैं आप, 8 गुणा 3 लिखते हैं। तो देखेंगे आप, देखो 9 में 3 आ चुका है, लेकिन 8 आया क्या, नहीं आया, केवल 2 आया है, तो इसमें मैं 4 और चिपका दूं, तो ये मेरा हो जाएगा 24 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं बात करूं 60 की, तो 60 को आप क्या लिखते हैं, 15 गुणा 4 लिखते हैं। तो देखो 15 बन रहा है क्या, यहाँ से आपका 15 बन गया, 4 बन रहा है, 4 बन रहा है, तो इन सबका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 9 चौका 36 होता है, यहाँ से 5 दूनी 10 होता है, और ये होता है 15, 3 पंजा 15, तो 36 गुणा 150, तो 0 पन्ना छिके 90 होता है। तो यहाँ से आया आपका पन्ना छिके 90, 9 15 3 45, तो 45। देखो कुछ शायद मैंने इसमें गलत किया है, लेकिन हो सकता है कि इस सवाल को मैं पहले उससे बताता हूँ। देखते हैं क्या गलती की है अभी अपन लोगों ने। आप देखेंगे कि 18 24 60 और 150 का निकालने जाए तो आप इसमें पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9 12। अभी देखते हैं क्या गलती हुआ है, 75। इसमें फिर से आप 2 से डिवाइड करने जाए, 9 6 15 75। इसमें आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 2 5 25। अब इसमें आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 2 1। अब जो बच गया आप देखेंगे कि इन सबका आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो यहाँ से आ गया। अब नीचे बच गया आपका 3 गुणा 2 गुणा 5, तो इस सब का आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो देखेंगे 4 गुणा 15 गुणा 6 गुणा 5, तो 56 30 हो गया, और 15 चौक 60 हो गया। तो यहाँ से आपका एलसीएम आ रहा है 1800। तो अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या गलती की है उसे अभी हम पकड़ते हैं। जो पहले हमने गलती की थी कि 150 से हम आंसर नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ ज़्यादा ही गुणा कर दिया। हमने बोला कि इसका एलसीएम 150 हो गया, तो 150 इससे नहीं कट रहा है, ये इससे कब कटेगा, हाँ, इससे जब कटेगा कि 300 हो जाए ये, क्योंकि इसमें 2 नहीं है और इसमें 2 है, तो ये हो गया जी 300। 300 60 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, 300 नहीं कट रहा है, क्योंकि देखो 18 में क्या होता है आपका 2 गुणा 9 होता है, और यहाँ पर क्या आया आपका 3 गुणा 100 आया है। तो एक इसमें 3 और चिपका दें तो ये इससे कट जाएगा, ये हो गया जी आपका 900। अब देखेंगे कि आप 24 में क्या होता है 8 गुणा 3 होता है, तो 3 आ रहा है इसमें, लेकिन आप 900 को क्या लिखते हैं 9 गुणा 100, और 9 गुणा इसे क्या लिखेंगे आप 2 गुणा
50 लिखेंगे तो देखेंगे कि आप इसमें फिर से एक 2 की कमी पड़ रहा है, क्योंकि 8 में 3 2 आता है, 8 में 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आता है, लेकिन यहाँ से 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, तो 1 और 2 इसमें चिपका देना है, तो आपका फिर से देखेंगे कि ये एलसीएम 1800 ही आ गया। तो इस पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो ये आसानी से आपका एलसीएम 1800 दे देगा। तो अब आपका नेक्स्ट सवाल है कि देखो, जब भी पावर के ऐसा सवाल आए तो हम निकालते हैं यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम जो भी पावर सबसे बड़ी है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम किसी को छोड़ते नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो पावर सबसे बड़ी है, जो पावर सबसे बड़ी है वो ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 8 की पावर सॉरी एक्स की पावर 7 ही सवाल का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आपको देखना है अगले सवाल में। देखेंगे कि ये सवाल बोल रहा है हमसे कि इस सवाल का आप लोगों को एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा एलसीएम। तो आप देखेंगे कि इस समय सबसे बड़ा पावर कौन सा है, पहले वो देखिए। सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि x की पावर में 8 7 और 5 में सबसे बड़ा पावर x की पावर 8 है, वो निकाल लीजिए। तो y का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, y का सबसे बड़ा पावर 9 3 5 में y का पावर 9 सबसे बड़ा है। ये सवाल का एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम में क्या करेंगे आप, सारा का सारा जो कॉमन आ रहा है वो आपको लेना होता है। देखो ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पर, कि ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, बस करना कुछ नहीं होता है। देखो ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 11 है। तो इसे मैं आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें 2 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। देखो 2 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, सॉरी 4 है, यहाँ पर 5 है, तो आपको 2 की पावर 5 कॉमन ले लेना। अब देखना है आपको 3 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये 2 है, ये 4 है और ये 3 है, तो आपको 3 की पावर 4 कॉमन ले लेना है। अब आपको देखना है कि 5 की पावर मैक्सिमम कहाँ है, तो ये 2 है, ये 3 है, तो जो मैक्सिमम है वो बाहर निकाल लेना है। अब आपको 7 देखना है, 7 की पावर मैक्सिमम कहाँ है, 7 की पावर 2 मैक्सिमम है, तो वो बाहर निकाल लेना है। अब देखना है आपको 11 की पावर मैक्सिमम कहाँ है, 11 की पावर मैक्सिमम 11 ही है, तो ये सवाल का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपको करने हैं कि बस एलसीएम में आपको क्या लेना है, मैक्सिमम पावर लेना, जो भी मैक्सिमम है के अकॉर्डिंग चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि अब ये पॉइंट वाले सवालों के एलसीएम या एचसीएफ कैसे लिए जाए। तो जब भी आपके लिए मैं एक चीज बता दूं कि कोई भी संख्या का आपको एलसीएम लेना है, कोई भी संख्या का आपको एलसीएम लेना है, वो a/b में लिख रही है, जब बट्टे में लिख पा रही है, तो जब भी एलसीएम लेना है तो ऊपर का लेना होता है एलसीएम और नीचे का लेना होता है एचसीएफ। और अगर ये उल्टा हो जाए कि अगर आपको एचसीएफ लेना है और वो संख्या a/b के रूप में है, तो ऊपर लेना होता है एचसीएफ और नीचे लेना होता है एलसीएम। तो ये आपको बेहद ध्यान रखना है कि जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। तो इस सवाल को अब हम देखते हैं कि ये कैसे हो पाएगा। तो इस सवाल को आप क्या करें कि पहले देखो, इन सवालों को करने का कई तरीके होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये 3 है, ये 2.7 है, ये है 2.09। तो अब इस समय से अगर अपन लोग डेसिमल हटाने की कोशिश करें तो ये 300 हो जाएगा, क्योंकि समय जो मैक्सिमम डेसिमल लगा हुआ है तो उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 100 का, इसमें 100 का, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो गया आपका 300 और ये हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा, ठीक है जी। ये सारा का सारा हो चुका है आपका। अब आप देखेंगे कि ये सब हो चुका है और इस सब का एलसीएम क्या आ पा रहा है। देखो ये 3 गुणा 100 है, ये 27 गुणा 10 है, ये 9। अगर मैं 300 एलसीएम ले लूं तो आप देखेंगे कि 300 एलसीएम लेने से ये क्या होता है, इसमें एक 3 तो आ चुका है, लेकिन 2 3 और बचा है, क्योंकि ये 9 गुणा 3 होता है। तो इसमें मैं 9 और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा जी 2700। कोई को एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है तो आप इसका कॉमन फैक्टर से भी कर सकते हैं, भाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका एलसीएम कितना आ चुका है, 2700 एलसीएम। लेकिन आपने गुणा किसका किया, क्योंकि जब भी एलसीएम निकालते हैं, जब भी संख्या बटे में हो तो ऊपर निकालते हैं एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपने एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर तो 2700 निकाल लिया, लेकिन जो 100 से डिवाइड किया वो आपको नीचे लिख देना है, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर 27 एलसीएम हो जाएगा।
तो मैं आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी शंका रह रही है पिछले सवाल में, तो आप इस सवाल के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करें। तो आपको जो पहले करना क्या होता है कि जो पॉइंट में है उसका आपको पूरा का पूरा वैल्यू बना लेना है। जो पॉइंट में है उसका आपको पूरा का पूरा वैल्यू बना लेना है। तो आप देखेंगे कि इसका क्या लिखनाएंगे आप 4/10 लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे 18/1 2 3 0 लिखेंगे आप 32/0 लिखेंगे। तो ये आप इसको ऐसे लिख पाएंगे। तो जब आपने ये ऐसे लिख दिया तो देखो आप इसे काट पा रहे हैं 2 गुणा 5 9/500। इसे आप लिख पाएंगे 8 ये आपने किससे काटने की कोशिश की, सारा का सारा हमने फ्रैक्शन से एक इक्विवेलेंट वैल्यू ला चुके हैं। अब निकालना है आपको एलसीएम। तो जब भी आप बटे में संख्या है तो ऊपर निकालेंगे एलसीएम, ऊपर की डिजिटों का एलसीएम और नीचे की डिजिटों का एलसीएम। तो देखो 8 एलसीएम ऑफ 2 9 8 एचसीएफ ऑफ 5 500। तो एचसीएफ जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो लेना है एलसीएम में। तो देखेंगे 2 9 8 का एलसीएम आपका 72 आएगा और इसमें से आप एचसीएफ इसका 5 ले पाएंगे, क्योंकि एचसीएफ मैंने बता दिया है। अगर नहीं किसी को दिक्कत आ रही है एचसीएफ में तो बस थोड़ी पेशेंस के साथ रखिए, अगला वीडियो हमारा इस पर ही आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14.4। तो आज का नेक्स्ट सवाल है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो इस प्रकार के सवाल हैं हमारे। ये सवाल हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। देखेंगे कि आप अगली वीडियो में हम कौन कौन से सवाल सॉल्व कराने वाले हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, एक शेष बचे। तो ये वीडियो लंबी ना खींचते हुए हम जिन सवालों को अगली वीडियो के लिए छोड़ते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप यह वीडियो जरूर देखेंगे और अपने सारे के सारे एलसीएम और एचसीएफ के डाउट क्लियर करेंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो के सवाल रहने वाले हैं। जब तक के लिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं लगता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहिए कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो जब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।